19 अप्रैल सन 2024 भारतीय लोकसभा चुनाव का पहला दिन, जिसमें भारतीय आम जनता अपना लीडर चुनने में बहुत ज्यादा कंफ्यूज है कि हम किस पार्टी को वोट देके विनर बनाएं। उस पार्टी को जिस पार्टी का मेन लीडर अभी शराब घोटाले में जेल के अंदर है। Big breaking story right now, Arvind Kejriwal has been arrested. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले से जुड़े केस में जेल में बंद है। या फिर उस पार्टी को जिस पार्टी के टॉप लीडर को इंडिया का मैक्सिमम यूथ पप्पू बोलने पे मजबूर है। आपके लिए मैं पप्पू हूँ। या फिर उस पार्टी को जो पार्टी हमेशा हिंदुत्व की बात करती है, गाय को गौ माता बताती है और इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे स्कैम के साथ साथ उससे फंड भी रिसीव करती है। सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी ने 5 करोड़ रुपए चंदा डोनेट किया शिवसेना को और 2 करोड़ रुपए चंदा डोनेट किया बीजेपी को 2019 और 20 में। इस कंपनी का नाम है अलाना ग्रुप, अलाना कोल्ड स्टोरेज, अलाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड। कई सारी कंपनीज इस ग्रुप का हिस्सा है। इनकी खुद की वेबसाइट के अनुसार अलाना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ फ्रोजन हलाल बोनलेस बफेलो मीट। तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी फेवरेट पार्टी को थोड़ी देर साइड में रख के इस वीडियो को न्यूट्रल वे में देखें, क्योंकि ये वीडियो सभी पार्टियों के लिए नॉन बायस्ड है और हो सकता है कि आपकी भी फेवरेट पार्टी इसमें एक्सपोज हो जाए। तो स्वागत है आपका मेरे इस न्यूट्रल टॉक में। वो चुनावी माहौल ही क्या जिसमें आम जनता अपनी फेवरेट पार्टी को जिताने के लिए लड़ाई ना लड़ सके। देखो भाई साहब, तुम मेरी बात फिर नहीं समझ पा रहे। तुम्हारी पार्टी ने 75 साल तक जो गंदगी करी उसे साफ कर रही है हमारी पार्टी। गंदगी? अरे आपकी पार्टी की तो नींव ही गंदगी में है, कीचड़। ऐसा है, अब भाई साहब देश को बदलाव की जरूरत है। और जो आप कहते फिरते हो ना कि आएंगे तो कोई नहीं आ रहा इस बार, कोई नहीं आ रहा। क्या कह रहा? कौन नहीं आने के? पॉलिटिशियन चाहे इंडिया के हों चाहे फॉरेन कंट्री के, वो जब तक अपोजिशन में है तब तक बहुत दूध के धुले हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, समाज की सेवा करते हैं। लेकिन जिस दिन वो पावर में आए, सत्ता उनके हाथ में आई, वो उस टाइप के सारे काम करने लगेंगे जिस टाइप के काम के अगेंस्ट वो स्टैंड लिया करते थे। 19 मार्च 2013 को कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के सबसे बड़े एलाई में से एक तमिलनाडु की रीजनल पार्टी डीएमके ने कुछ डिफरेंसेस के चलते हुए अपने सपोर्ट को विड्रॉ कर लिया था। और इसके सिर्फ 2 दिन बाद सीबीआई ने डीएमके चीफ के बेटे एमके स्टैलिन के घर रेड्स डलवा दी। यानी पार्टी जब मिलकर काम कर रही थी तो सब ओके था और सपोर्ट विड्रॉ करते ही सीबीआई ने रेड मार दी। अब इस एक्शन के बाद अपोजिशन पार्टी बीजेपी इंसाफ के लिए खड़ी हुई और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने सर्वाइवल के लिए सीबीआई को यूज किया है। लेकिन जो बीजेपी कांग्रेस पे सेंट्रल एजेंसीज के मिसयूज करने का आरोप लगा रही थी, 2014 में पावर में आने के बाद उन्होंने भी यही करना शुरू कर दिया। चाहे महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी के लीडर्स पर रेड की बात हो या कांग्रेस और दूसरे अपोजिशन लीडर्स पर, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कितनी दूध की धुली है। देश की राजधानी दिल्ली पर इस वक्त सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि कल दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी। जहां राजनीति की बात हो और हमारे इंडियन मीडिया की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मीडिया का मोस्ट प्रोबेबली इनकम सोर्स होता है एडवर्टाइजमेंट, लेकिन अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो वो सबसे ज्यादा इनकम सोर्स इन पॉलिटिकल पार्टियों से जनरेट करती हैं। तो जिस पॉलिटिकल पार्टी से फंड रिसीव हुआ उसी पार्टी के फेवर में अपना न्यूज और आर्टिकल शेयर करते हैं। और जिस सोशल मीडिया को हम सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मानते हैं, इस सोशल मीडिया के एल्गोरिदम के हिसाब से देखा जाए तो हमें उसी प्रकार के कंटेंट, न्यूज और आर्टिकल प्रोवाइड किए जाते हैं जिस प्रकार का हम कंटेंट, न्यूज, आर्टिकल पसंद करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप किसी एक पार्टी का कंटेंट, न्यूज या आर्टिकल पसंद कर लेते हैं तो आपको उसी पार्टी के फेवर में आर्टिकल, न्यूज, कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है और आप उसी पार्टी को अपना वोट देने पे मजबूर हो जाएंगे। अगर आप न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से वोट करना चाहते हैं तो आपको न्यूट्रल वे में इन सारी इंफॉर्मेशन को खुद से एनालाइज करना होगा। इस टाइम सोशल मीडिया पे सबसे बड़ा सवाल चल रहा है कि क्या भारत एक डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रहा है और क्या भारत की डेमोक्रेसी खतरे में है। सबसे पहले तो ये डिक्टेटरशिप के जो ठेकेदार बैठे हैं, सबको पता है कि वो किस पार्टी से फंड रिसीव करते हैं, लेकिन हमें इस डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के बारे में न्यूट्रल वे में समझना होगा ताकि कोई हमें मैनिपुलेटिव रूप में गलत इंफॉर्मेशन ना दे सके। तो हम थोड़ा सा इस डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के बारे में डिफरेंसेस जान लेते हैं। देखिए, जिस देश की आम जनता अपना वोट देके अपना गवर्नमेंट चुनती है उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। जैसे भारत, यूएस, फ्रांस और भी कई सारे डेमोक्रेसी देश। एक डेमोक्रेसी में हमेशा फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू एजुकेशन जैसे फंडामेंटल राइट्स आम जनता को दिए जाते हैं। और वहीं अगर एक डिक्टेटरशिप की बात करें तो एक ही व्यक्ति सारी पावर को होल्ड करता है और ना किसी आम जनता के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, ना फ्रीडम स्पीच और ना ही वो किसी प्रकार का प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो हम डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के बेसिक डिफरेंसेस जान लिए। तो भारत एक डिक्टेटरशिप कैसे हुआ? यहाँ पे
पे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, राइट टू प्रोटेस्ट भी है, राइट टू एजुकेशन भी है। अगर हमें किसी पार्टी के बारे में अच्छी तरीके से जानना है तो हमें न्यूट्रल वे में उसके पास्ट को अच्छी तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा। और अगर आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ बायस्ड होकर चीजों को एनालाइज करेंगे तो फिर आपको कंफ्यूज करने में उनको और इजी हो जाएगा। क्योंकि आप सोच के देखिए, सामने वाला वही सुना रहा है जो आप सुनना चाहते हैं, तो फिर उसको आपको कन्विंस करने में कितना इजी हो जाएगा। तो गाइस बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप मेरी इस वीडियो से आपके बहुत सारे कंफ्यूजन सॉल्व हो गए होंगे और मेरी इस वीडियो से किसी पार्टी के प्रति कोई हेट नहीं है। और फिर से मैं लास्ट टाइम यही कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी पार्टी को वोट करना चाहते हैं तो उस पार्टी का न्यूट्रल वे में आप पहले एनालाइज करें, फिर आप वोट दें। और मिलते हैं हम आपसे एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।